अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे कुछ व्यूवर्स और स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि अनलॉक टूल से आपने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन वाले जो फ़ोन होते हैं चिपसेट, उनकी फ्लैशिंग या फर्मवेयर बैकअप करने का तरीका नहीं बताया अभी तक। तो चलें जी, आज इस टॉपिक पर डिस्कस करने क्यों नहीं बताया ये भी देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ये भी देख लेते हैं। तो चलें, इस चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए मेरे पास इस वक्त हुवावे का ये फ़ोन है, हुवावे Y6 2018 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ ये फ़ोन आता है। ठीक है, तो इस पे स्क्रीन लॉक फार्म पे मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम इस फ़ोन का फर्मवेयर बैकअप करने की कोशिश करेंगे अनलॉक टूल से और देखते हैं कि अनलॉक टूल इसमें सक्सेस होता है या नहीं। तो क्योंकि ये टेस्ट पॉइंट वाला फ़ोन है तो इसको ओपन करना, इसकी बैक ओपन करनी पड़ेगी और टेस्ट पॉइंट के ज़रिए अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो चलें हुवावे टैब पे आते हैं। अगर आपके पास हुवावे के इस तरह के फ़ोन आ जाए और मॉडल नंबर आपको ना कंफर्म हो रहा हो तो ऐसी सूरत में आप वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके डाटा केबल के साथ फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो आपको ये फ़ोन जो है, ये देखें, USB पोर्ट पे अनलॉक टूल पे ADB इंटरफेस पे नज़र आएगा। अब अगर आप हुवावे टैब पे आकर फास्ट बूट मेन्यू पे आ जाएँ, ठीक है, यहाँ पे ये देखें फास्ट बूट मेन्यू और रीड इन्फो फास्ट बूट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये इस फ़ोन का मॉडल नंबर पता चल जाता है ATUL11 और 8.0 एंड्रॉयड पे चल रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप मॉडल नंबर पता लगा सकते हैं। हम अभी क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं कि क्या अनलॉक टूल जो है इस फ़ोन को फर्मवेयर बैकअप करने देगी या नहीं। तो ये देखें हुवावे 6 2018, ये मैंने यहाँ पर मॉडल सर्च टाइप किया ऊपर तो नीचे भी आ गया है EDL मोड पे ये फ़ोन कनेक्ट होगा। ठीक है, अब जो मॉडल आपको राइट साइड पे नज़र आया फास्ट बूट में, उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है बट मिलते जुलते होते हैं। तो देख लें फास्ट बूट पे अगर आप ये चाहें कि इसका FRP वगैरह हटाएंगे, बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सेट खोलना क्यों पड़ता है। तो देखिए फास्ट बूट पे लिखा हुआ है बट होता नहीं है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच की वजह से। अगर पुरानी अपडेट हो फ़ोन में तो फिर फास्ट बूट पे कुछ फ़ोन हो भी जाते हैं। तो अब इस फ़ोन को देखें फर्मवेयर बैकअप करने के लिए हमें फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन टैब। ठीक है, क्योंकि EDL पॉइंट पे ये फ़ोन कनेक्ट होगा तो इसके लिए हमें फ़ोन ओपन भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन टैब पे मैं आ गया हूँ और इस फ़ोन को ऑफ़ करके इसकी बैक ओपन करते हैं। ठीक है, इसकी बैक क्योंकि इजीली ओपन हो जाती है, हीट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बैक मैंने ओपन कर दिया है। फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं और टेस्ट मेन्यू पे अगर आएंगे तो चलें, बल्कि ऐसा करते हैं, ये मैंने देखें डाटा केबल के साथ कनेक्ट कर दिया है। टेस्ट पॉइंट गूगल से देखा जा सकता है, काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी लगी हुई हैं। टाइम सेविंग के लिए मैं टेस्ट पॉइंट दोनों शॉर्ट करके डाटा केबल कनेक्ट करने लगा हूँ और ये जो आपको कॉम पोर्ट अनलॉक टूल है यहाँ पे QD लोडर 9008 नज़र आना चाहिए। ठीक है, ये देख लें। तो फ़ोन हमारा क्योंकि EDL मोड पे कनेक्ट हो चुका है। अब अगर हम इस फ़ोन को ऑपरेट करना चाहें तो हमें ये सर्वर पे चेक लगाना पड़ेगा और सर्वर पर चेक लगाने के बाद हमने नेक्स्ट देखें यहाँ से अपना ब्रांड चूज़ करना है। हुवावे ब्रांड हमने चूज़ करना है और इसके बाद हम अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, हुवावे ब्रांड हमने चूज़ कर लिया। अब राइट मॉडल लिस्ट में आके हम हुवावे Y6 2018 ये मॉडल चूज़ करते हैं। तो ये मॉडल देख लें जी, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखें अगर डंप पर बटन पर हम क्लिक करते हैं फुल डंप तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है हम फर्मवेयर बैकअप तो नहीं कर सकते। तो इस वजह से वीडियो नहीं लगाई थी। अनलॉक टूल जो है क्वालकॉम चिपसेट फ़ोन जो होते हैं इनका फर्मवेयर बैकअप नहीं करता। तो अब देखें इसके लिए हम UMT Pro का इस्तेमाल करने लगे हैं और फर्मवेयर डंप करते, क्योंकि नेट से फ़ाइल डाउनलोड करने में टाइम लगेगा तो इसलिए मैं इसी फ़ोन का सॉफ्टवेयर निकाल के फ़िलहाल इसी को फ्लैश करके दिखा देता हूँ। QCFire एप्लीकेशन देखें UMT Pro की रन कर दी है और क्वालकॉम चिपसेट के लिए ये सबसे बेहतरीन और बेस्ट एप्लीकेशन कंसिडर किया जाता है QCFire को। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम रीड एंड टूल्स मेन्यू पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा रीड फर्मवेयर। ठीक है, ये देखें, ये रीड फर्मवेयर बटन पे क्लिक करें। फ़ोन अगर आपका EDL मोड पे कनेक्ट है तो फर्मवेयर बैकअप होना शुरू हो जाता है। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो देन हमें ब्रांड और मॉडल चूज़ करके चलना पड़ता है। तो देख लेते हैं इस फ़ोन को पहले तो सीधे तरीके से लगाते हैं, अगर ना माना तो फिर हम ब्रांड और मॉडल चूज़ करके करेंगे। तो देखिए रीड फर्मवेयर बटन पे जैसे ही क्लिक किया गया है तो यहाँ पर डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप ये सारे का सारा और एक वार्निंग आएगी हाई स्पीड पोर्ट
इसको इग्नोर किया जाता है हाँ, क्योंकि लैपटॉप में हाई स्पीड पोर्ट नहीं होते। चलिए, ये कह रहे हैं कि यूज़र डाटा इनकरप्टेड है, वो आप नहीं निकाल सकते, तो हमने कहा ठीक है। और ये फ़ाइलें नेसेसरी सॉफ्टवेयर की जो हैं वो इसने देखें चेक लगा दी हैं। अब अगर हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो फर्मवेयर बैकअप होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट अनसेलेक्ट कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्लेन फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, जैसे भी चाहें। तो ये सारी की सारी फ़ाइलें हैं इस फ़ोन की Huawei Y6। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस नीचे दिए जाते हैं। फुल डंप करेंगे तो यूज़र डाटा के साथ निकलेगा, लेकिन वो फ़ायदा तब भी होता है जब उसी फ़ोन पे डालना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें यूज़र का डाटा भी होता है। तो हम ये करते हैं कि फ़िलहाल इसको नॉर्मली जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी उसी पर रहने देते हैं और ओके करते हैं, तो ये इस फ़ोन का फर्मवेयर बैकअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, ये देख लें, आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चला दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये बैकअप प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आपको फ्लैशिंग करके दिखाऊंगा कि अनलॉक टूल जो है वो अगर फर्मवेयर बैकअप नहीं कर सकता तो क्या वो फ़ोन को फ्लैश कर सकता है या नहीं। ठीक है, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो देख लें, ये फर्मवेयर बैकअप हो रहा है और जैसे ही बैकअप कंप्लीट होता है तो मैं आपको फ़ोल्डर ओपन करके भी दिखा दूंगा कि इसमें किस तरह की फ़ाइलें हैं और कैसे फिर हमने इसको यूटिलाइज़ करना है। तो चलें जी, देखें, ये जो QC-Fire क्वालकॉम चिपसेट फ़ोन का फर्मवेयर बैकअप करेगा तो सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बन जाता है UMT के नाम से, UM टूल के नाम से होता है, और यहाँ पर QC-Fire का फ़ोल्डर, और इस जगह पर आप आएंगे तो आपको ये जो फर्मवेयर इसने रीड किया है ये बैकअप में मिलेगा, बल्कि ठहरें, बैकअप नहीं, रीड में होता है। और रीड फ़ोल्डर अगर हम क्लिक करें, ये नीचे जी रीड, ये देखें अननोन सिस्टम दिस, और ये इसका सॉफ्टवेयर हमें सारा नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो ये रॉ प्रोग्रामर 0 एक ये फ़ाइल देनी होती है क्वालकॉम में, और एक पैच 0 ये फ़ाइल देनी होती है। वैसे आप रॉ प्रोग्रामर 0 ही दे दें, दूसरे को भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोकेशन मैं कॉपी कर लेना हूँ और इस लोकेशन को कॉपी करके अब वापस आते हैं अनलॉक टूल की तरफ। ठीक है, अनलॉक टूल पे आते हैं और फ्लैशिंग करने के लिए देखें ये जो ओपन बटन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम नीचे वो लोकेशन पेस्ट कर देते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर बैकअप होकर पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये बता रहा है कि सिलेक्शन रॉ प्रोग्रामर XML 0 1 2 3 इसको एक, तो 0 वाली आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट बटन पे क्लिक करें तो ये सारी फाइलें यहाँ पे शो हो गई हैं। ठीक है जी, अब फाइनली हमने फ्लैश बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम फ्लैश बटन पे क्लिक करेंगे तो इस फ़ोन की फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ़ोन हमें एक दफ़ा फिर से EDL मोड पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम फर्मवेयर बैकअप करते हैं उसके बाद बैकअप होने के बाद फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता है। तो मैं ट्वीज़र से एक दफ़ा फिर से फ़ोन को EDL मोड पे लाने लगा हूँ और इसके बाद आपको फ्लैश करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये देख लें, कोडी लोडर 9008 कॉम पोर्ट पे आ गया है। अब फाइनली हम फ्लैश बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये फ़ोन का फर्मवेयर फ्लैश होना शुरू हो गया। ठीक है जी, तो ये तरीक़ाकार था कि आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के फ़ोन भी फ्लैश कर सकते हैं, अनलॉक टूल के साथ बैकअप नहीं कर सकते। किसी और मॉडल को नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे, देखेंगे, हो सकता है कुछ सिक्योरिटी के ऑप्शन चेक लगा के पॉसिबल है हो जाए। बट फ़िलहाल आपको फ्लैशिंग का तरीका समझा दिया है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट फ़ोन की फ्लैशिंग अनलॉक टूल से कैसे की जाती है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड कर देना ताकि जल्दी जल्दी ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।